ये समझो बेटा, दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। डेट्स को देने का एक रीजन है, कभी कभी किन चीजों की डेट भी देनी पड़ती है, क्यों? There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policy. अब बेटा एक टाइम ऐसा भी था जब अलग अलग राजा इंडिया में रूल करते थे, ठीक है, अलग अलग किंग की अलग अलग पॉलिसीज थी, किन किंग्स की पॉलिसी अच्छी थी, किन किंग्स की पॉलिसी बहुत खराब थी। तो बेटा इन सबको डेट वाइज लिखना जरूरी था ताकि हम कंपेयर कर सके कि कौन सा राजा अच्छा था, कौन सा राजा बुरा था। तो बेटा जब भी हिस्ट्री में किंग्स की बात होती है, उनकी पॉलिसीज की बात होती है, अलग अलग युद्ध की बात होती है, तो डेट देना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई युद्ध हुआ है तो वो तो फिक्स डेट पर ही होगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिनके पे डेट देना भी जरूरी है। अगर बैटल ऑफ प्लासी हुआ है तो वो 1757 में हुआ है, तो उसमें कोई दो राह नहीं है कि वो 1757 में हुआ है कि नहीं हुआ है, वो 1757 में हुआ है और उसे उसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी किसी किंग की बात होती है, जब भी उनकी पॉलिसीज को हम कंपेयर करते हैं, किसकी पॉलिसी अच्छी थी, किसकी पॉलिसी बुरी थी, हम पढ़ते हैं एंशियंट टाइम में गुप्ता एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, तो बेटा इन सबकी डेट लिखना इसीलिए जरूरी है ताकि तभी तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि इस टाइम पे ये राजा था और इनकी पॉलिसीज कैसी थी, ठीक है। तो कभी कभी डेट्स भी जरूरी है, कभी कभी डेट्स भी जरूरी है। डेट्स कब जरूरी है? जब आप राजाओं के बारे में पढ़ रहे हो, उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे हो, अलग अलग बैटल्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो बेटा एग्जाम्पल क्या है, जब भी कोई किंग को क्राउन मिलता था, यानी जब भी कोई नया राजा आता था तब डेट लिखी जाती थी। फिर बेटा जब भी जिस साल में उसकी शादी होती थी उसकी भी डेट लिखी जाती थी। फिर बेटा जिस साल में अगर उसका कोई बच्चा हुआ है या फिर उसने किसी से युद्ध किया है उसे भी लिखा जाता था, ठीक है। द ईयर ही डाइड, अब जिस साल उसकी डेथ हो जाती है और उसका बेटा गद्दी पे आता है उसे भी लिखा जाता है। तो इन सारी ही चीजों की डेट लिखना जरूरी है, ठीक है। इन सारी ही चीजों की डेट लिखना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कौन से टाइम में कौन सा किंगडम था, कौन से टाइम में कौन रूल कर रहा था, किसकी पॉलिसीज अच्छी थी, किसी की पॉलिसीज खराब थी, ठीक है। बेटा लाइवलीहुड का मतलब है जब आप आपका एक तरीके से जीवन को चलाने के लिए आपको चाहिए, जिससे आपको रोजी रोटी मिले, वो लाइवलीहुड है, ठीक है। ठीक है बेटा, लाइवलीहुड का मतलब है जिससे आपको रोजी रोटी मिले, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्क्ड एंड मार्केट केम्स अप, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज चेंज्ड। तो बेटा एक तरफ तो हिस्ट्री के रिकॉर्ड क्या बताते हैं, हमें तारीखें बताते हैं, ठीक है, कि इस तारीख पे ये किंग आया, इसने इतने साल रूल किया, इसकी ये पॉलिसीज थी। दूसरी ही तरफ हमें हिस्ट्री क्या बताती है बेटा, कि कैसे समय समय पे सोसाइटी चेंज हुई, कैसे हम आदि मानव से आज के मॉडर्न मैन बने। हम एंशियंट टाइम में कैसे दिखते थे, हम एंशियंट टाइम में कैसे दिखते थे, बंदरों की तरह दिखते थे, हम बंदर हमारे एंसेस्टर्स थे। हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है, हिस्ट्री से ही तो पता चलता है। हम पुराने टाइम में कैसा खाना खाते थे, हम फायर स्टोन से फायर को जनरेट करके हम रॉ खाना खाते थे, हम रॉ मीट खाते थे, ठीक है। फिर फायर का इन्वेंशन होने के बाद हमने पका पकाया खाना शुरू किया। फिर हम धीरे धीरे कैसे सिटीज डेवलप हुई और फिर कैसे हम सिटी की तरफ आए और हमने सिटी वाली लाइफ जीना शुरू किया। आप सबने आईवीसी के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्लास 6 में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हम कैसे पहुंचे, ये सारी ही चीजें हमें कौन बता रही है, ये सारी ही चीजें हमें बता रही है हिस्ट्री। बता रही है कि नहीं बता रही है, बता रही है कि नहीं बता रही है? ये बात क्लियर हो रही है कि एक तरफ तो हमें हिस्ट्री डेट्स के बारे में बताती है और दूसरी ही तरफ हमें हिस्ट्री क्या बताती है कि लोग जो है वो कैसे अपना दिन, कैसे अपनी रोजी रोटी कमाना सीखे, कैसे सिटीज डेवलप हुई, कैसे नई नई सिटीज इमर्ज हुई, कैसे आईवीसी जो हमारी इंडस कैसे आईवीसी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो डेवलप हुआ, कैसे लोगों ने अलग अलग चीजें इन्वेंट करी, कैसे फायर का इन्वेंशन हुआ, कैसे व्हील वाटर व्हील का इन्वेंशन हुआ और कैसे अलग अलग चीजें आई, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये सारी ही चीजें हम